नेक्स्ट हमको देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही हमने डेरिवेशन किया भी हालांकि इसका, और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जैसे ही है, उसमें फोर्स रहता है, लीनियर मोमेंटम रहता है, यहाँ पर टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम states that in the absence of any external torque acting on the body, the angular momentum of the body remains conserved. It means if tau equals to 0, then 0 equals to dl by dt or dl equals to 0, dt मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। So dl equals to 0, dl का मतलब क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। Change in angular momentum is 0. It means there is no change in the angular momentum. So angular momentum of the body is conserved or constant. कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके हिसाब से क्या है कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। इसके हम कुछ एप्लीकेशन देख सकते हैं, जैसे कि जो प्लेनेट होता है, जैसे अर्थ है हमारी, तो वो सन के आसपास रिवॉल्व करती रहती है, अर्थ ऐसे घूम रही है इसके आसपास। तो जब सन से अर्थ की डिस्टेंस ज्यादा रहती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा रहता है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सन। कैसे? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। अगर आर ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। और एल कैसा है? कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगने रहा है। एल का मतलब होता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? I1 ओमेगा 1। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिख दें कि आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम मतलब आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो भी हम समझ सकते हैं इस बात को कि अगर मोमेंटम ऑफ एनर्जी ज्यादा है तो ओमेगा कम होना चाहिए, क्योंकि आंसर हमको कांस्टेंट चाहिए हमेशा। तो अगर किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है, उसकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो अभी डिस्टेंस अगर ज्यादा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो एंगुलर स्पीड कम है। तो जब प्लैनेट सन से दूर रहते हैं तो थोड़ा स्लो चलते हैं वो, और जब सन के पास में आ जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। उससे उनकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, मतलब सन के पास में वो जल्दी से ट्रेवल करते हैं, और जब सन से दूर रहते हैं तो स्लो चलते हैं। एक तो एग्जाम्पल इसका ये हो गया, एप्लीकेशन बोल सकते हैं उसको। सेकेंड है कि एक आदमी है और एक रोटेटिंग डिस्क है, उसके ऊपर वो आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके हाथ में उसने वेट्स लिए हुए हैं, ऐसे हैवी वेट्स हैं, उसने हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं, और डिस्क है वो घूम रहा है ऐसे बहुत तेजी से, ठीक। अगर इन वेट्स को वो आदमी अपने बॉडी के पास में लेके आता है, तो बॉडी के पास में अगर वेट्स को ले आएगा तो जो जिस एक्सिस के और वो घूम रहा है उससे इन वेट्स की डिस्टेंस कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने का मतलब है एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, तो जो डिस्क है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कब होता है ऐसा? जब वो वेट्स को अपनी बॉडी के पास में ले आता है। लेकिन अगर वो हाथ फैला देता है, वेट्स को दूर कर देता है, तो दूर होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, उससे एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। तो जो डिस्क है उसकी रोटेशन की स्पीड कम हो जाती है अगर वो वेट्स को दूर कर देता है। एक और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई डाइवर होता है, वो पानी में छलांग लगाता है ऊपर से, ये एशियन गेम्स होते हैं या ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसमें पानी में वो लोग जंप करते हैं, डाइव करते हैं और उस ऊपर से गिरते हैं। ऐसे स्प्रिंग बोर्ड होता है, यहाँ पर नीचे पानी रहता है, तो यहाँ से वो जो डाइवर होता है वो जंप करता है नीचे की तरफ। तो आपने देखा वो घूमते हुए ऐसे आता है नीचे, फिर वापस सीधा हो जाता है। तो घूम कैसे पाता है? तो एक्चुअली जब वो यहाँ से छलांग लगाता है, जंप करता है, तो वो अपने हाथों से पैर को पकड़ के अपनी बॉडी को रोल कर लेता है ऐसे, ठीक है। बॉडी रोल करने से क्या होता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, क्योंकि मास पास में आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से उसकी एंगुलर स्पीड उसके अंदर आ जाती है, ओमेगा बढ़ जाता है, तो वो घूमते हुए गिरता है। लेकिन जैसे पानी के पास आता है तो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, सीधा कर लेता है, तो उसका एंगुलर स्पीड निग्लिजिबल हो जाती है और वो पानी में गिर जाता है। इसको बोलते हैं समरसॉल्ट, कि वो समरसॉल्ट दिखाता है।
तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हैं।